दोस्तों मैं भी मेरे दोस्तों के साथ पिछले 20 मिनट से मगर माता के दर्शन के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। शायद मुझे मगर माता के दर्शन हो जाए। ये जो झील है, ये जो दरा है, यहाँ पर कुछ लोगों ने मगर माता को देखा, ऐसा मुझे मालूमात हुई। तो हम भी अभी बिल्कुल उसके सामने आकर बैठे हैं। दोस्तों रामबाला की गुफा और खांभी के दर्शन करने के बाद अब हम आ पहुँचे हैं खोड़ियार दरा पर। इसी रास्ते से हम माँ खोड़ियार के दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पर कई यात्री हमें सामने मिल रहे हैं जो माँ के दर्शन कर वापस आ रहे हैं। और हमें जो जाना है वो सामने इस तरफ, इस वाले रास्ते पर जाना है। हम इस तरफ गुफा के रास्ते से वापस आए। ये जो रास्ता है वो गुफा का रास्ता था और अब हम इसी रास्ते पर, जो सामने वो बहुत बड़ी झील दिख रही है, और अब हम जाएंगे माँ खोड़ियार के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर झील है और वहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि मगर माता भी है और मगर माता के दर्शन हम करेंगे। माँ के दर्शन किए, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं खाने पीने की सभी चीज़ें भी उपलब्ध है और जामफल है, सिंग और सभी फ्रूट यहाँ पर उपलब्ध है। चुनर मिलती है, माँ की चुनर बेच रही है बिटिया, और माँ के श्रीफल भी यहाँ पर बिक रहे। कितने रुपए का था भैया? हाँ, कितना? 60 रुपये का यहाँ श्रीफल मिलता है। और चुनर कितने में मिलती है? 40-50 रुपये में माता की चुनर मिलती है। यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं, माँ की चुनर के साथ साथ कुछ फैंसी चीज़ें भी मिल रही है जिसे हाथ में और गले में पहनी जा सकती है। माँ की मालाएं भी है और यहाँ पर शुद्ध घी के दिवेल, मतलब जो दीप होते हैं, वो भी मिल रहे हैं। और बहन जी, ये कितने रुपए में मिलती है? क्या दाम है इसका? इसका 30 रुपया। अच्छा, 30 रुपये में मिलती है। और ये माँ का जो भी दीप है, एक 10 रुपये में 2। 10 रुपये में 2 मिलता है ना। और क्या क्या चीज़ें आपके पास? ये पूजा का, हाँ, हाथ में बांधवाने। अच्छा, ये सभी हाथ में बांधे जाते हैं ना, ये सभी। इसको रक्षा कवच या रक्षा पोथी भी बोलते हैं। पट्टी से, वाला अच्छा, पट्टा से। और ये पट्टी में क्या लिखा है? मतलब माँ खोड़ियार ऐसा लिखा होता है ना। माता जी हम लक्ष्मी से। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और मतलब हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है माँ से जुड़े। मतलब एक कुमकुम भी यहाँ पर है और ये बिटिया रानी यहाँ पे कुमकुम खरीदने आई। कितने रुपए की है कुमकुम? 20 रुपए की ना। अच्छा बेटा, यहाँ पर माँ की चुनर के साथ नींबू शरबत भी उपलब्ध है। अगर आपको प्यास लगी है गर्मी के कारण तो यहाँ पर नींबू शरबत मिलता है। भैया कितने रुपए में आता है? 20 रुपये में। 20 रुपये में मिलता है ना, मतलब। अच्छा भैया, अच्छा ठंडा नींबू शरबत भैया बेचते हैं। जय गिरनारी, जय माता दी। जय माता दी। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ है सामने, जो मेरे सामने जो दिख रहा है, आप वो देखिए उस तरफ। वहाँ पर माँ खोड़ियार का मंदिर है और ये जो है वो खोड़ियार दरा बोलते हैं। एक झील है, पवित्र झील मानी जाती है। तो अभी हम इसी रास्ते से ऐसा घूमकर, ऐसे घूमते घूमते हुए हम यहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर माँ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो अभी हम चलते हैं माँ खोड़ियार के दर्शन करने के लिए। जय गिरनारी, जय। यही है माँ खोड़ियार दरा और इस तरफ भी आप देखें सुंदर नदी बह रही है, पानी बिल्कुल प्राकृतिक नज़ारा है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ जाने के लिए। हमें वहाँ पर जाना है उस तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी उनके माता पिता आए हैं और धीरे धीरे हर कोई आगे बढ़ रहा है।
दोस्तों हमारे साथ जो भी है वो है थोपन भाई पटेल। वो यहाँ पर सेवा कार्य के लिए इस बार आए हैं और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर दोनों माता जी की प्रतिमा है। आपको ताजुब होगा, दोनों खोड़ियार माता जी है, लेकिन एक माता जी का हाथ जब खंडित हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोपन भाई हमें दिखा रहे हैं, ये हाथ खंडित होने के बाद यहीं पे दूसरी मूर्ति की स्थापना की गई। दोनों माता जी एक ही है। वैसे ऐसा होता है कि जो खंडित प्रतिमा होती है उसको हम पानी में विसर्जित करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे भी ताजुब हो रहा है कि दोनों प्रतिमाओं को यहाँ पर रखा गया। जय मां खोड़िया। मेरे सभी दोस्तों, सभी सब्सक्राइबर, सभी मित्रों के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखना, उनका कल्याण करना, उनको सुख समृद्धि देना। दोस्तों यहाँ वही स्थान है जहाँ पर कभी कभार मगर माता के दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी स्थिर है। कोडिया दरा के बिल्कुल पास में यह स्थान है और यहाँ पर जो भी स्थानिक लोग हैं जो यहाँ पर रोज़गार करने के लिए आए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर 3-4 मगर माताएँ हैं। उनमें से एक मगर माता सोने की नथ वाली है, जिनके पैर में चांदी के कड़े भी है, लेकिन जो भी सौभाग्यशाली व्यक्ति है उनको ही माता के दर्शन होते हैं। दोस्तों मैं भी मेरे दोस्तों के साथ पिछले 20 मिनट से मगर माता के दर्शन के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। शायद मुझे मगर माता के दर्शन हो जाए। ये जो झील है, ये जो दरा है, यहाँ पर कुछ लोगों ने मगर माता को देखा, ऐसा मुझे मालूमात हुई। तो हम भी अभी बिल्कुल उसके सामने आकर बैठे हैं और हमारे यहाँ पर बैठने से लेकर अब तक 20 मिनट हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें मगर माता के दर्शन नहीं हुए हैं। अब देखते हैं मगर माता दर्शन देती है या नहीं देती है। दोस्तों आप देख रहे हैं वो सामने मगर माता अपना मुंह बाहर निकाल रही है। हमें आखिरकार मगर माता के दर्शन हो ही गए। देखिए बीच में, सेंट्रल में। हमने काफ़ी वीडियो जूम करके रखा है क्योंकि बहुत ही दूरी पर मगर माता है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आपको उनका मुंह दिखाई देगा। आखिरकार हम भी वहाँ सौभाग्यशाली है जिन्हें मगर माता के दर्शन हो गए। दोस्तों आखिर आधे घंटे की हमारी मेहनत सफल रही। हम तीनों ने मगर माता के दर्शन किए। जलाराम कैसा रहा वो आपका? और प्रतीक आपने भी दर्शन किए? बहुत बढ़िया और अच्छे से हमने देखा और सबको शांति से सब कुछ हो गया। हमने मगर माता के दर्शन किए और उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हम 3 लोग भी शामिल हैं। इसलिए माँ खोड़ियार और मेरे जितने भी चित परिचित लोग हैं उन सभी को मैं अपना धन्यवाद कहता हूँ। अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। अब पहले हम जाएंगे बोर देवी और वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर भवनाथ है, वहाँ पर जाकर हमारी परिक्रमा पूर्ण होगी। बीच में हम स्नान करने वाले हैं। स्नान करने के बाद हम बोर देवी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। जय गिरनारी, जय माँ खोड़ियार। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है, हम लोग बोर देवी से अब वापस भवनाथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भवनाथ यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी शाम के 6:15 बजे है और धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। 5 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। हमने स्नान कर लिया, अपने आप में पूरी तरह हम फ्रेश हो गए और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अभी हमें 5 किलोमीटर और चलना है, तब जाकर भवनाथ आएगा और वहाँ पर हमारी परिक्रमा पूर्ण होगी। जय गिरनारी। दोस्तों रात के 8 बजने आए हैं और अब हमने यह परिक्रमा पूर्ण कर दी है। आप जो देख रहे हैं वो है सामने बोरदेवी चेक पोस्ट। हमने करीबन 3 रातें और आज का पूरा दिन
इस परिक्रमा में पूर्ण किया है और आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है बोरदेवी चेक पोस्ट। मेरे सामने जो दिख रही है उस तरफ ये बोरदेवी चेक पोस्ट का गेट है और यहाँ पर बोरदेवी चेक पोस्ट है। यहीं पर ही यह परिक्रमा पूर्ण होती है। दोस्तों वैसे गिरनार परिक्रमा 36 किलोमीटर की है, लेकिन हम सीधा भवनाथ से जीणा बाबा की मठी और वहाँ से सरखड़िया घोड़ी और सरखड़िया हनुमान, बाद में हम सीधा सूरजकुंड होकर बोरदेवी आए और यहाँ पर बोरदेवी से हम सीधा रामवाला की गुफा और वहाँ से खोड़ियार मंदिर के दर्शन करने के लिए गए। इसी प्रकार यहाँ जो भी परिक्रमा है उसका जो भी डिस्टेंस है वो बढ़ गया और करीबन 50 किलोमीटर की यह परिक्रमा हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने 3 रातें इसी पहाड़ी क्षेत्र में बिताई है और आज चौथा दिन, वैसे चौथा दिन नहीं कह सकते, ये चौथी रात्रि हुई है। और आप जैसा देख सकते हैं अब यह वीडियो मैं संपन्न कर रहा हूँ। गिरनार परिक्रमा के मेरे सभी वीडियो मेरी YouTube चैनल जर्नी मास्टर पर उपलब्ध है। आशा रखता हूँ कि आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए वह सभी वीडियो देखेंगे। कहीं पर कोई छोटी मोटी गलती हुई हो तो मैं आपसे पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर वह सभी वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और मेरी YouTube चैनल जर्नी मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे एक नए स्थान पर एक नए रोमांच के साथ। तब तक आपके दोस्त जनक सिंह जाला को विदा होने की अनुमति दीजिए। जय गिरनारी, जय माता दी, जय हो दत्तात्रेय भगवान। दोस्तों कहा जाता है कि भवनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद ही गिरनार परिक्रमा को पूर्ण किया जाता है। तो अभी मैं भवनाथ महादेव मंदिर पर आया हूँ और यहाँ पर शिव जी को शीश झुकाकर मैं यह परिक्रमा पूर्ण करूँगा।